हेलो दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में हमें बहुत बार ये बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मर्स और ह्यूमंस की हिस्ट्री आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ट्रांसफॉर्मर्स 2 मूवी में हमने देखा था कि असल में जो इजिप्ट के पिरामिड है वो ट्रांसफॉर्मर्स ने बनाए थे, और ट्रांसफॉर्मर्स 4 मूवी में हमने देखा था कि डायनासोर्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स को बनाने वाला द क्रिएटर था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ट्रांसफॉर्मर्स और ह्यूमंस के बीच में जो कनेक्शन बताया गया है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हम करते हैं यूनिक्रॉन से। तो ये तो हमें ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में हर बार ही बताया गया है कि असल में साइबरट्रॉन के अंदर है प्राइमस और अर्थ के अंदर है यूनिक्रॉन। तो यूनिक्रॉन जब 13 प्राइम से हार गया था तो उसकी बॉडी हवा में तैरते तैरते हमारे सोलर सिस्टम में आ गई थी और उसकी बॉडी के ऊपर अर्थ फॉर्म हुई थी, इसलिए यूनिक्रॉन करंटली अर्थ के अंदर है। तो ये अर्थ को साइबरट्रॉन से कनेक्ट कर देता है। और भी दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अर्थ पे हमें बहुत सारे रेलिक्स देखने को मिले थे और साथ ही साथ एनर्जॉन का भंडार भी बहुत सारा अर्थ पे मिलता है। और इसके पीछे की हिस्ट्री ये होती है कि जब साइबरट्रॉन पे जंग चल रही थी तो जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स थे वो अपने रेलिक्स और एनर्जॉन के भंडार को यूनिवर्स में अलग अलग जगह छुपा रहे थे, और उसमें से अर्थ भी एक था। तो अर्थ पे भी ट्रांसफॉर्मर्स ने बहुत सारा एनर्जॉन और अलग अलग रेलिक्स छुपा दिए थे, जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेलिक्स भी थे, जैसे कि फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम और स्टार सेबर। और ये जितने भी रेलिक्स थे वो धीरे धीरे अर्थ की हिस्ट्री में घुलते मिलते चले गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब एनर्जॉन हार्वेस्टर ढूंढा जा रहा था तो एनर्जॉन हार्वेस्टर ग्रीस में मिलता है, और जब ट्रांसफॉर्मर्स उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये जो एनर्जॉन हार्वेस्टर है ये ग्रीस में बहुत पहले ही पहुंच गया था और ग्रीस के लोकल लोगों ने इसे बहुत पहले ही ढूंढ निकाला था, और उन्हें ऐसा लगता था कि ये भगवान के द्वारा भेजा गया है, और इसलिए वो लोग इसको बहुत ही ज़्यादा मानते थे और उनको ये लगता था कि ये कोई धार्मिक चीज़ है जिसे कि भगवान ने भेजा है, जैसा कि आप इस फोटो में देख ही सकते हो। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब ऑटोबॉट्स ओमेगा कीज को ढूंढ रहे थे तो जो पहली ओमेगा की थी उसे ढूंढते ढूंढते ऑटोबॉट्स एक पिरामिड के पास पहुंचते हैं, जो पिरामिड काफ़ी हद तक गीज़ा के पिरामिड जैसा दिखता है। और उस सीन में स्मोक स्क्रीन बोलता भी है कि उस समय के जो ह्यूमंस थे उनको ये लगा होगा कि ये जो ओमेगा की है ये भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है, इसलिए उन्होंने एक टेम्पल बनाया और उस टेम्पल के अंदर इस ओमेगा की को रख दिया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आपने प्रेडाकॉन्स की हिस्ट्री वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें ये बताया जाता है कि प्रेडाकॉन्स को मेगाट्रॉन ने बहुत पहले ही अर्थ पर भेज दिया था ताकि वो अर्थ पर छुपे हुए ऑटोबॉट्स को मार सके, लेकिन उसके बाद वो जितने भी प्रेडाकॉन्स थे वो अर्थ पे ही रुके और अर्थ पर ही उनकी जान चली गई। और उसके बाद उनके जो फॉसिल्स थे यानी कि उनकी जो हड्डियाँ थी वो अर्थ में ही जमीन में दफन हो गई थी। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स और ह्यूमंस के जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, और ट्रांसफॉर्मर्स समय समय पर ह्यूमंस की हिस्ट्री में इंटरफेयर करते आए हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। ये एक क्विक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स और ह्यूमंस की हिस्ट्री आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।